सावन को ही शिव जी से ज्यादातर जोड़ा जाता जी। है। सावन को शिव जी से जोड़ने का कोई खास अर्थ है? भगवान शिव हैं कैसे? देखिए एक चीज बताता हूँ मैं आपको। भगवान शिव हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी कि जिनका शरीर कर्पूर कपूर के जैसा है, पूरे संसार को पालने वाले हैं, गले में उनके नाग है, माता पार्वती जो सिंह पे सवार हैं, वो जो पूरा एक परिकर है माता भगवान शिव और माता पार्वती का, हम उनकी वंदना करते हैं। भगवान शिव इतने, उनका स्वरूप ऐसा है कि बहुत गोरे हैं जिसे कहा जाए, लेकिन उनका कंठ नीला है। भगवान नारायण वो क्षीर सागर में वास करते हैं, जहाँ दूध का जो सागर है, लेकिन उनका शरीर कैसा है? नीला। नीला बुधिश्यामल कोमलांगम। कैसा नीला पूरा उनका शरीर है। वो ऐसा क्यों है? भगवान नारायण भी या भगवान राम कहें, कृष्ण कहें, वो एक ही हैं। वो हमेशा महादेव के ध्यान में रहते हैं, और जो अपने आराध्य के ध्यान में रहता है उसका शरीर और उसका स्वरूप भी वैसा ही आता है। ऐसे ही महादेव क्षीर सागर वासी जो नारायण है, उनके ध्यान में रहते हैं, इसलिए उनका शरीर भी पूरा गौर वर्ण का है। अब आती है सावन की बात। सावन में देखिए एक जो कथा आती है, बहुत प्रचलित कथा है पुराणों में भी जिसका उल्लेख है। जिस समय पे समुद्र मंथन हुआ और भगवान शिव ने हलाहल विष पिया, उस हलाहल विष का जो ताप था, उस ताप को शांत करने के लिए, जब पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा, क्योंकि उस विष की जो कुछ बूंदें हैं वो भी गिरी, और सृष्टि में जब आग लगने लगी तो सारे देवताओं की जो रक्षा महादेव ने करी, देवों के देव महादेव, उस समय पे इंद्र ने और बाकी देवताओं ने ये जो पूरा सृष्टि का जो मौसम है इसको पूरा बदल दिया कुछ समय के लिए। पहले भी ये ऋतुएं बसंत ये सब चलती थी, लेकिन पर्टिकुलर इसका जो एक उल्लेख है, पर्टिकुलर कहाँ से ये चालू हुआ, तो भगवान शिव का जो ताप है हलाहल विष का, वो सावन मास में ही शांत हुआ। अभी देखो पूरा 1 महीना पूरा बरसात 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 रहती है। ये बरसात जो है ये प्रतीक है कि भगवान शिव का जो ताप है ये कम करते हैं। सावन का जो पहला सोमवार, जब हमारे जितने भी कावड़ यात्री हैं, जितने भी कावड़िया भाई हैं, शिव तेरस पे जो जल चढ़ता है भगवान शिव को, वो वही दिन होता है जिस दिन भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। या तो यूं कह ले कि जिस दिन शिव जी ने हलाहल विष का पान किया, उस समय सावन चल रहे थे। जी, मतलब दोनों तरीके ये सावन उसी समय पे आया। अब अगर हम आज के रूप में इसको देखा जाए, साइंटिफिक तौर पे भी अगर देखा जाए, अब हम गर्मी से बढ़ते हुए आगे जो मौसम है वो ठंड का आएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट गर्मी से डायरेक्ट सर्दी में अगर आ जाएंगे तो पूरा आपका बॉडी का जो एक वो ढांचा है वो पूरा वो हो जाएगा, बायोलॉजिकल उसमें डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बीच में एक शब्द होता है एक्लिमेटाइजेशन, है ना, यानी कि किसी भी ऐसे वातावरण को छोड़ के दूसरे वातावरण में जाने के लिए स्टेप करके आप धीरे धीरे जाओ तो आप उसको झेल लोगे। तो सावन का जो महीना है ये वही काम करता है। पानी जो होता है इसका जो नेचर है वो हमेशा ठंडा है, कूलेंट है। पानी वाटर को हम एज अ कूलेंट वो होते हैं, है ना, कूलेंट है उसका, वो प्रकृति ही वही है। अब ये सावन में धीरे धीरे मौसम ठंडा होगा, धीरे धीरे हम ठंड की ओर जाएंगे, तो एक इसका ये भी प्रतीक है बैलेंस के लिए। दूसरा, जिस समय पे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, वो कौन सी ऋतु थी? वो यही ऋतु थी सावन। इसीलिए सावन, ये आज की ऐसी कथाएं नहीं है कि अब कई लोग इसमें क्वेश्चन उठाते हैं कि माता पार्वती ने पहले तपस्या की या हलाहल विष पहले किया या हलाहल विष आया, कि ये ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन का विष पान किया, माता पार्वती आई, उन्होंने तपस्या की। ये सब चीजें धीरे धीरे हैं, और ये आज की बातें नहीं है कि आज से 10,000 20,000 या लाख साल पहले की बात है। ये युगों पुरानी बातें हैं। ये सब सतयुग की बात है, और सतयुग में ऐसा नहीं है कि अभी जो कलयुग चल रहा है तो इसका जो सतयुग जो भी बीता है इसी सतयुग की बात है, ऐसा भी नहीं है। वो तो कोई नहीं जान सकता। बस हमारे सनातन धर्म की सबसे अच्छी खासियत यही है कि ये आदि और अनंत है, और जो भी चीज आदि और अनंत है, मतलब जो चीज पैदा ही नहीं है लेकिन आपको उसकी जन्म की तिथि नहीं पता,
तो उसकी मरने की भी तिथि नहीं पता। अब ये कौन से सतयुग की बात है, वो बहुत डीप स्टडी का एक वो उसमें मिलेगा। पुराणों में भी इतनी आसानी से इस चीज को नहीं दिखाया गया है, ये बहुत डीप स्टडी और कुछ वेदों में है। तो ये सारी चीजें हैं सावन को लेके।